हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों, पहले तो बहुत बहुत आपको महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। डिप्लोमा के बच्चे मेरे जो भी पूरी हिंदुस्तान में किसी भी कोने से, किसी भी गांव से अगर वो देख रहे हैं तो भाई महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव भाई साहब आपके अंदर भी एक ऊर्जा लेके आए और आप एक डिसेंट कॉलेज में बीटेक परस्यू करें, ऐसी मेरी मनोकामना है। मैं हाथ जोड़ के परमात्मा से शक्ति मांगूंगा आप लोगों के लिए कि आप बहुत अच्छे कॉलेज से बेटे बीटेक परस्यू करें। डिप्लोमा के बच्चों को मैं आज एक ऐसा वीडियो गिफ्ट देने वाला हूं। आज वुमेन्स डे भी है। आज माताओं के लिए, हमारी धर्म पत्नी के लिए, हमारी बेटियों के लिए, हमारी बेटी के लिए भी आज बेटे महिला दिवस भी है। आज 8 मार्च है बेटे। आपको मैं बताना चाहता हूं बेटे कि जितने भी लेटरल एंट्री हैं उनकी लास्ट डेट 15 मार्च से 30 मार्च के बीच में है। मैं वो लिस्ट आज दोबारा तुम्हारे सामने दोहराने वाला हूं। क्यों ऐसा मैं दोबारा क्यों दोहराने वाला हूं? क्योंकि अभी भी मेरे कई सज्जन, मेरे कई डिप्लोमा के बच्चे रह गए होंगे जिन्होंने, अरे यार ये स्टेट तो हमने मिस ही कर दिया था, अरे यार ये लीड तो हमने मिस ही कर दिया था, है ना। तो उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं बेटे। पहले तो इस वीडियो को आप अपने अपने जो डिप्लोमा के बच्चे जो सिंसियर हैं, जिनको बीटेक अच्छे कॉलेज से परस्यू करनी है, तो प्लीज उनसे शेयर कर लीजिएगा, ऐसा मेरा मानना है बेटे। ठीक है, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पूरे इंडिया में जितने स्टेट हैं उनके डिप्लोमा के बच्चे कौन कौन से स्टेट से कहां कहां से बीटेक परस्यू कर सकते हैं, कौन कौन से अच्छे कॉलेज हैं बेटे। पिछले 14-15 साल से डिप्लोमा के बच्चों को गाइड करने का काम हम लोग कर रहे हैं बेटे। यहां पे आपने पढ़ लिया होगा लीट एग्जाम 2024 की डेट स्टेट वाइज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं बेटे। ठीक है, अब की डेट्स का मतलब क्या है? ऑब्वियसली जब मैं बोल रहा हूं कि जितने भी लेटरल एंट्री में डिस्कस करूंगा उनकी लास्ट डेट 15 मार्च से 30 मार्च के बीच में है। एग्जाम की डेट मई, किसी का एग्जाम मई के फर्स्ट वीक में है, किसी का सेकंड वीक में है, यानी काफी हद तक जो लेटरल एंट्री है उनका एग्जाम जो है वो मई में है और फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 15 मार्च से 30 मार्च। मैं आज 8 मार्च को ये वीडियो आपको दे रहा हूं ताकि अगर अभी भी आपका कोई लेटरल एंट्री रह गया हो तो 1 हफ्ते का समय है बेटे। आपको रिग्रेट नहीं होगा कि यार मेरा ये लीट रह गया, मेरा ये लीट रह गया, मेरा ये भरना था, मेरे ये भरना था। तो उन सब के वैसे तो हमने टाइमली अपने टेलीग्राम चैनल पे लीट कोचिंग इन जीसीसी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम पे, अपना इसी यूट्यूब की आप कम्युनिटी में जाके देखेंगे तो हमने हर जगह इंफॉर्मेशन दी है कि बेटे आज ये फॉर्म निकल गया है, उसको ऐसे भरना है और ऐसे करना है, आज ये फॉर्म निकल गया उसको ऐसे। फिर भी अगर कई बच्चों ने छोड़ दिया हो तो ये पूरे हिंदुस्तान के डिप्लोमा के जो बच्चे हैं उनके लिए वीडियो है कि कौन से स्टेट में उसकी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट कब है, एग्जाम अगर है तो एग्जाम की डेट कब है, एग्जाम नहीं है तो परसेंटेज बेस पे होगा। वो सारी चर्चा आज इस वीडियो में है। ये किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए वीडियो नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के डिप्लोमा के बच्चों के लिए वीडियो है बेटे। मैं शुरू करता हूं बिना किसी देरी के। मैंने यहाँ पे कोई सीरियल वाइज नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे अगर पहले नंबर पे मैंने उड़ीसा लिखा तो ये नहीं है कि ये पहले नंबर का है। मैंने उड़ीसा लीड पहले नंबर पे लिख दिया। इसकी जो उड़ीसा की जो फॉर्म अप्लाई करने की OJEE इसकी अप्लाई करने की 15 मार्च 2024 और एग्जाम की डेट है बेटे इसकी 6 मई से 10 मई के बीच में। मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में आपको बोला 90% 15 मार्च से 30 मार्च एग्जाम की फॉर्म फिल करने की डेट होगी और बेटे एग्जाम जो है वो मई के महीने में हो रहा होगा, तो ये 6 से 10 मई के बीच में एग्जाम हो रहा है। किटी लीट का एग्जाम 20 से, किटी लीट एक प्राइवेट उड़ीसा के अंदर ही एक यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है बेटे। इसकी फीस भी थोड़ी ज्यादा है, फीस ज्यादा है, लेकिन बेटे इसको अप्लाई करना 0 रुपए था। मतलब हर एक का फॉर्म जब आप फॉर्म फिल करोगे तो किसी का 1000 रुपए लगेगा, किसी का 1500 लगेगा, किसी का 500, किसी का 700, तो इसका 0 रुपए था बेटे। इसलिए इसको भरना था क्योंकि हम मैथ यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हम मैकेनिक्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अगर जिन बच्चों ने आईपी लीट देना है वो किटी लीट भी अगर दे के अपने आप को एक बार चेक करना चाहते हैं तो बिल्कुल चेक कर सकते हैं। यानी मार्च में ही आप एक एग्जाम
ऑल इंडिया लेवल का एक एग्जाम देके अपने आप को चेक कर सकते हो। ठीक है, सेकंड नंबर पे आ गया बेटे पंजाब लीट। पंजाब लीट का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी तक मतलब लास्ट डेट मार्च में होगी ऐसा नहीं है, लेकिन इसकी एग्जाम की डेट जो है वो आ गई है। 22 जून 2024 को आपका एग्जाम होगा पीयू लीट का। पीयू लीट में बेटे 100 नंबर का पेपर आता है, 10-10 नंबर का हर शाखा से आता है, हर शाखा मतलब हर ब्रांच से आता है। इलेक्ट्रॉनिक से 10 नंबर, इलेक्ट्रिकल 10 नंबर, 10 नंबर कंप्यूटर, 10 नंबर मैकेनिकल, 10 नंबर सिविल, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसे करके 100 नंबर बेटे पूरे हो जाते हैं। और स्लाइड जो है इसका पेपर, इसका फॉर्म आ चुका है, मैंने बताया भी, और इसकी एग्जाम की डेट है 4 मई 2024। ये क्या है जी, एक CFTI है, ये पंजाब में है। पंजाब इसलिए मैंने इसको पंजाब के अंदर ही साथ में ही कवर कर लिया, ये पंजाब स्टेट में है, लेकिन ये क्या है, सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, और ये पंजाब संगरूर के अंदर है। उसके बाद आ गया जी तीसरे नंबर पे यूपी लीट। यूपी लीट में मैंने जो CVT के माध्यम से, इसमें क्या होता है, इसमें यूपी लेटरल एंट्री पहले अलग से होता था, अभी वो क्या है, जो CVT का एग्जाम है उसी के स्कोर के बेसिस पे लेटरल एंट्री में एडमिशन मिल जाता है। यूपी के बच्चों के लिए स्पेसिफिकली CVT है। उसमें 26 मार्च को फॉर्म अप्लाई करने की डेट है, 26 मार्च 26, ठीक है, 26 मार्च, और एग्जाम की डेट है 15 से 31 मई के बीच में, कभी भी हो सकता है। कई न्यूज़पेपर की कटिंग आपने देखी होगी, शायद एग्जाम पोस्टपोन होगा, ये होगा वो होगा, बेटे ऐसा नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अपना 10 से 15 दिन के बाद एग्जाम है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा 60 दिन के बाद एग्जाम है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 70 दिन के बाद एग्जाम है। 70 दिन यानी हमारे पास 70 ऑलमोस्ट 60 to 70 डेज हैं कि हम किसी भी लेटरल एंट्री के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। चौथे नंबर पे आ गया नीरिस्ट। नीरिस्ट के बारे में मैंने अलग से वीडियो नहीं बनाया था, ये भी एक CFTI है, नॉर्थन ईस्टर्न रीजन में पड़ता है, इसका नाम भी यही है, नॉर्थन ईस्टर्न रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये भी एक CFTI है, मैंने बोला। इसकी लास्ट डेट भी 26 मार्च है जैसे CUT की थी, लेकिन इसकी एग्जाम डेट 20 अप्रैल, यानी 30 से 40 दिन के अंदर अंदर एग्जाम होने वाला है, यानी 40 डेज के बाद आपका नीरिस्ट लीड का एग्जाम हो जाएगा। इसमें पेपर का पैटर्न क्या है, उसकी पूरी डिटेल मैं आपको अभी वीडियो के लास्ट में आपको इसके बारे में ले चलूंगा, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो। नंबर 5 पे आ गया हरियाणा लीड। बेटे हरियाणा लीड के लिए बालक बहुत डेस्परेटली बार बार पूछते रहते हैं। देखो, अगर मार्च के लास्ट तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता तो 80 to 90% चांसेस है कि हरियाणा में बीटेक में डायरेक्ट लेटरल एंट्री में जो एडमिशन होंगे वो डिप्लोमा की परसेंटेज के बिहाफ पे होंगे। लेकिन अगर मार्च के रहते रहते कोई नोटिफिकेशन आ गया तो में वो पेपर भी हो सकता है, और पेपर का पैटर्न वही रहेगा जो आप तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री वही इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, मैकेनिकल, वो आप तैयारी कर रहे हैं। पर मेरे को लगता है क्योंकि आज 8 मार्च हो गई है, 8 मार्च तक तो कोई नोटिस नहीं है, तो काफी चांसेस मैंने इसमें लिख दिया डिप्लोमा के परसेंटेज बेसिस पे मोर चांसेस हो गए हैं कि हरियाणा में एग्जाम ना हो गया। ये ऑलरेडी हमने हरियाणा के जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, उनके जो एडिशनल डायरेक्टर हैं जो पंचकुला बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैठे, उनको मेल भी कर रखे हैं बेटे, पर कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया अभी। तो आप मान के चलिए कि लास्ट ईयर के बिहाफ पे जैसे लास्ट ईयर में हुआ था वैसे ही रहेगा। तो हरियाणा लीड इस बार होने के चांसेस मेरे हिसाब से कम है, और अगर मार्च खत्म हो गया तो 100% कम है। ठीक है भाई, ये 6 नंबर में बेटे थापर लीड का फॉर्म निकल चुका है। ठीक है, ऑलरेडी परसेंटेज बेस पे है, लेकिन इसकी फीस क्या बहुत ज्यादा है। बाकी अगर आप में से किसी का फाइनेंशियल स्थिति ठीक है तो थापर लीड का फॉर्म भर सकता है। 7वें नंबर पे बेटे जो नीचे के ये मैंने लिखा है, ये भी प्राइवेट है, JP, इसका फॉर्म भी निकल गया। इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 31 मई है, और पेपर की डेट 8 जून है। ठीक है, बहुत कम एग्जाम जून में है। अपना पीयू लीट का एग्जाम जून में है, JEE लीट वेस्ट बंगाल का एग्जाम जून में है, और बेटे JP नोएडा का एग्जाम भी 8 जून को है। तो अगर मेरी ये बात आप तक आ रही है और लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बढ़िया है, तो प्लीज इसको शेयर करना अपनी अंतरात्मा से पूछ के, और आप इसको व्हाट्सएप स्टेटस लगाना। आपके जितने भी ग्रुप हैं जो बच्चे हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। ठीक है, मैं ऐसा उम्मीद कर सकता हूं। तो पिछली स्लाइड को एक बार मैं फटाफट से रिकैप करता हूं। उड़ीसा में बेटे 15 मार्च 6 मई से 10 के बीच में पेपर है। किटी का
का जो फेस 1 है वो 20 से 24 मार्च के बीच में है। उसके बाद बेटे पंजाब लीट में 22 जून को पेपर है, पीयू लीट का 22 जून को पेपर है और स्लाइड का 4 मई को पेपर है। यूपी लीट का इनके अभी पीयू लीट के फॉर्म नहीं आए हैं, तो इसलिए घबराना नहीं है कि पीयू लीट के यार हमने फॉर्म नहीं भरा। पीयू लीट का भी लास्ट डेट नहीं बोली मैंने, ये सिर्फ नोटिफिकेशन आया था उसी के बेसिस पे मैंने यहां लिखा है। यूपी का आ गया है 26 मार्च लास्ट डेट है, एग्जाम की डेट बता दी। नीरिस्ट का आ गया 26 मार्च लास्ट डेट है, एग्जाम की डेट है 20 अप्रैल 2024। ठीक है, उसके बाद हरियाणा का डिप्लोमा की परसेंटेज के बेसिस पे, थापर का डिप्लोमा की परसेंटेज के बेसिस पे, जेपी का फॉर्म आ गया 31 मई लास्ट डेट है और एग्जाम की डेट है जून। ठीक है, 8 जून। उसके बाद बेटे 7 लिख दिए थे हमने शायद। ठीक है, 8वें नंबर पे आ गया जी हमारा झारखंड। ठीक है, झारखंड लीट जो D2D के नाम से जानते हैं, उसके एग्जाम का नाम होता है EECE। इसकी लास्ट डेट है 22 मार्च 2024। अगर आपको बिट सिंदरी में, DAV में और जितने भी मैंने 3-4 साल पहले एक वीडियो बनाई थी कि टॉप 10 कॉलेज झारखंड में डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए ये है, आज भी वही है बेटे। आपको यकीन नहीं होगा, आज भी जो नंबर 1 BIT सिंदरी नंबर 1 था, आज भी BIT सिंदरी नंबर 1 है। फीस बहुत कम है और बेटे इसकी एग्जाम की डेट क्या है 14 अप्रैल। यानी अगर अप्रैल के महीने में हमारे कौन कौन से पेपर हो रहे हैं लास्ट में कंक्लूड कर देंगे। वैसे अप्रैल में कौन कौन से पेपर हो रहे हैं, एक तो बेटे झारखंड का हो रहा है आपका, झारखंड D2D का। ठीक है, कब हो रहा है? 14 अप्रैल को। ठीक है, 14 अप्रैल को। एक हो रहा था आपका बेटे नीरिस्ट का, एक आपका हो रहा है नीरिस्ट का। नीरिस्ट का कब हो रहा है बेटे? 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल को। इससे पहले भी बेटे किटी लीट का पेपर, ये प्राइवेट है, हालांकि ये तो प्राइवेट है, बाकी ये जो नीचे वाले हैं ये जीओवी गवर्नमेंट है ना बेटे। इसका जो पेपर है फर्स्ट फेज का 20 से 24 मार्च में, यानी अर्ली पेपर मैं लिख रहा हूं यहां पे। और उसके बाद बेटे यहां पे मैंने गुजरात लिखा नहीं है, लेकिन गुजरात भी लिख सकते हैं हम, गुजरात G2D। इसका 7 अप्रैल को पेपर है बेटे, 7 अप्रैल। तो ये मैं दोबारा बोल रहा हूं, किटी, झारखंड D2D, नीरिस्ट और गुजरात, ये मार्च और अप्रैल में ही पेपर हो जाएंगे। मार्च और अप्रैल में ही पेपर हो जाएंगे। ये गुजरात है भाई। ठीक है, गुजरात GJ। अब मैं पीछे एक बार लेके चलता हूं आपको। ये मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, पंजाब लीट को छोड़ के बाकी सारे फॉर्म निकल गए हैं, अप्लाई करने हैं। पंजाब और हरियाणा लीट को छोड़ के सारे पांचों के पांचों फॉर्म निकल गए हैं। लास्ट डेट आपके सामने है, एग्जाम की डेट आपके सामने है। अगर आपने अभी तक नहीं भरा तो आपका बड़ा भाई बोल रहा है भर दो भाई, है ना। लड़कियों का भी बड़ा भाई हूं मैं, लड़कों का भी बड़ा भाई हूं मैं। आपका बड़ा भाई होने के नाते आपको ये जानकारी जो है वो मिल रही है टाइम पे। ठीक है, उसके बाद 9वें नंबर पे आ गया असम। असम में लास्ट टाइम JLE एग्जाम होता है। असम में कौन सा एग्जाम होता है? JLEE, सॉरी यार, एग्जाम JLEE। ठीक है, JLEE एग्जाम होता है बेटे। इसकी 22 मई 2023 फॉर्म अप्लाई करने की डेट थी। लास्ट डेट अप्लाई करने की 22 मई थी। ठीक है, अभी ये फॉर्म नोटिफाई नहीं हुआ है। जैसे नोटिफाई होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा आपको। और इसकी एग्जाम की डेट थी 2 जुलाई 2023। तो असम के अंदर जो भी बच्चे हैं या जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में डिप्लोमा कर रहे बच्चे हैं, उनके लिए ये एग्जाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें 4-5 कॉलेज जो टॉप के हैं गवर्नमेंट कॉलेज, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता भी रखे हैं। मैं इसके नीचे लिंक भी दूंगा, आप जाके देखना। उसके बाद आता है जी बिहार लीड। बिहार के अंदर, बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा सरकारी कॉलेज हैं। ठीक है, उनकी प्लेसमेंट अप टू मार्क है या नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम इसमें जो फॉर्म आउट हुए थे वो 24 अप्रैल को हुए थे। तो इस बार भी मार्च के लास्ट तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक में। तो बिहार के फॉर्म कब आउट होंगे? मार्च के लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको फॉर्म दिखाई दे देंगे। किसके? बिहार लीट के। बिहार लीट के बाद आ गया जी दिल्ली। दिल्ली के अंदर 2 लेटरल एंट्री हैं, एक IPU, एक DTU, एक और है IGDTW, वो मैंने अलग से ले रखा है। IP के फॉर्म निकल चुके हैं। 31 मार्च लास्ट डेट है। एग्जाम की डेट 2nd वीक ऑफ मई। एग्जाम की डेट 7 मई से 12 मई के बीच में IP लीट का एग्जाम हो जाएगा।
यानी मोटे मोटे कितने दिन बचे हैं सर? 65, 65 डेज लेफ्ट। और 65 डेज लेफ्ट में सर हमने यहां से तैयारी नहीं करी तो क्या करें? रिकॉर्डेड ले लो भाई। सर रिकॉर्डेड भी ले लिया, अब क्या करें? तो टेस्ट सीरीज जो अभी आपकी आने वाले शेड्यूल, मैं इसको हमारे जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है वो मैं टेलीग्राम पे भी डालूंगा, कम्युनिटी पे भी डालूंगा। वो सारे टेस्ट, उनमें से कई टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, वो आप अप्लाई कर सकते हैं मेरे हिसाब से, वो आप दे सकते हो। डीटीयू लीट का जून में फॉर्म निकलेगा और जुलाई में एग्जाम होगा, जुलाई 2024 में डीटीयू लीट का। डीटीयू लीट इस पूरे इंडिया में सबसे बढ़िया लेटरल एंट्री बीटेक के बाद अगर ऑप्शन है तो वो डीटीयू लीट सबसे बढ़िया ऑप्शन है। उसके बाद बेटे ये 10वें नंबर का था, ये 11वें का, अब मैं आ गया 12वें पर। 11वें के अंदर मैंने दोनों कवर कर दिया, आईपीवी और डीटीयू भी। उसके बाद आ गया मैं कर्नाटका में। कर्नाटका के स्टेट बच्चे अप्लाई करते हैं, डी सेट के नाम से आता है। इसमें सबसे बढ़िया कॉलेज आरसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, आरसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि बेंगलोर में है, बढ़िया कॉलेज है भाई। उसके बाद आ गया 14 नंबर पे महाराष्ट्र, MHT CET के नाम से पहले पेपर होता था, अभी फिलहाल पिछले 2 बार से डिप्लोमा की परसेंटेज के बेसिस पे, डिप्लोमा की परसेंटेज महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र वाले बच्चे, चाहे वो पुणे का कॉलेज हो गया, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, चाहे भारतीय विद्यापीठ हो गया पुणे, और भी कई सारे कॉलेज हैं महाराष्ट्र में जो बढ़िया हैं, ठीक है। तो वो सारे डिप्लोमा की परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन होता है वहां पे। लेकिन तमिलनाडु में जो है इसमें TNEALE के नाम से एग्जाम है। ये TNEALE अगर आप गूगल पे लिखेंगे तो तमिलनाडु वाले स्टेट वाले जो बच्चे हैं लेटरल एंट्री के लिए वो जा पाएंगे। मैंने आज कोशिश करी है 2, 4, 5 और अलग स्टेट लेके उनके बारे में बताने की। 2023 की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि लास्ट टाइम कैसे हुआ था, इसीलिए 2024 का आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ये मैं बता रहा था कि भाई जो लेटेस्ट अभी मार्च में और अप्रैल में कौन कौन से स्टेट के पेपर आने वाले हैं, तो ये मैंने मोटा मोटा 3 या 4 लिखे हैं, ठीक है। इसमें अगर 3 या 4 में आप दोबारा आप लिख सकते हैं किटी लीट उड़ीसा में, ठीक है, इसका 20 मार्च में ही पेपर आ जाएगा। फिर ये अपना 14 अप्रैल को झारखंड का नीरिस्ट का 20 अप्रैल को, और गुजरात D2D का 7 अप्रैल को। तो अप्रैल में 4 लीट हमें दिख रहे हैं, अप्रैल के अंदर 4 लीट दिख रहे हैं। और जो बाकी के लीट मैं अभी कंक्लूड करूंगा, बाकी के लीट मई में दिख रहे हैं। कुछ लीट ऐसे हैं जैसे केरला CUET, ठीक है, केरला CUET का जो लेटरल एंट्री है, ठीक है, केरला में पड़ता है, कोचिन यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये बेटे इसमें भी बच्चे कह रहे थे सर थोड़ा डिटेल में बता देना, ठीक है। तो नीरिस्ट और CUET को मैं बाद में डिटेल में आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूंगा। 15 नंबर पे आ गए थे तो 16वें पे आते हैं। ये 16th नंबर आ गया बेटे, ठीक है। इसमें बी लेट के नाम से बैचलर ऑफ लेटरल एंट्री, इसकी लास्ट डेट 15 मार्च है, आज 8 मार्च है, 1 हफ्ता है अगर आपने अप्लाई नहीं किया। और इसकी एग्जाम की डेट क्या है? 10 से 12 मई के 2nd वीक में। जैसे आपका IP लीट, तो सर ये पेपर कहां होगा? पेपर बेटे केरला में जाना पड़ेगा देने के लिए। CUSET का पेपर केरला में जाना पड़ेगा देने के लिए, इसका सेंटर दिल्ली में नहीं पड़ता। गुजरात का पेपर भी आपको गुजरात में जाना पड़ेगा पेपर देने के लिए, उसका सेंटर दिल्ली में नहीं पड़ेगा, उसका सेंटर हरियाणा में नहीं पड़ेगा। तो जो पर्टिकुलर लीट है वो अपने स्टेट, हाँ जैसे स्लाइड है वो आप दिल्ली से भी दे पाएंगे, प्यू लीट है वो आप दिल्ली से भी दे पाएंगे, तो वो वाली चीजें। 17 नंबर पे आ गया बेटे CIT के लीट असम में, ये भी एक CFTI है, इसके भी फॉर्म निकल गए हैं, ठीक है। इसमें लास्ट डेट 15 मार्च है और एग्जाम की डेट 9 जून है। तो CIT के भी जून में है। तो पीछे 3 एग्जाम तो हो, 3 या 4 एग्जाम आगे जून में, 3 या 4 एग्जाम आगे अप्रैल में, और बाकी जो बचे हैं वो सारे के यहाँ है मई में। एक एग्जाम जुलाई में है जो हमारा DTU लीट का है, ठीक है। उसके बाद गुजरात D2D आ गया बेटे 18वें नंबर पे, इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर लिया। 11 मार्च लास्ट डेट है, आज 8 मार्च है। अभी भी कई बच्चे जो गुजरात का फॉर्म नहीं डाल पाए। गुजरात की सबसे अच्छी बात क्या है सर? मैं मानता हूं प्लेसमेंट आप कह सकते हैं एवरेज है, लेकिन बेटे 1800 रुपए पूरे साल की फीस और 0 रुपए फीस लड़कियों के लिए। आज वुमेन्स डे है, तो जितनी भी लड़कियां अगर इस वीडियो को देख रही हैं उन्हें गुजरात का फॉर्म जरूर डालना चाहिए बेटे। 0 रुपए फीस, और 7 अप्रैल को पेपर है, 7 अप्रैल 2024। उसके बाद आ गया बेटे 19वें नंबर पे JLET वेस्ट बंगाल, जिसकी लास्ट डेट क्या है जी? इसकी लास्ट डेट है 11 मार्च,
और पेपर की डेट क्या है? पेपर की डेट है 29 जून। तो जेई लीड भी 29 जून में जाके होगा। जेई लीड भी अगर आपने नहीं भरा तो ये लास्ट चांस है 8 मार्च, मतलब मैं लास्ट, दिस इज, ये जो हमारी वीडियो बन रही है ना, ये लास्ट वो वीडियो बन रही है कि इसके बाद हम नहीं बताने आने वाले, क्योंकि इसके बाद तो डेट निकल जाएगी अगर अनटिल अनलेस वो एक्सटेंड ना करें तो। अगर वो बोर्ड या यूनिवर्सिटी एक्सटेंड ना करे तो आपके हाथ से वो लेटरल एंट्री निकल जाएंगे। उसके बाद उत्तराखंड के भी काफी बच्चे बार बार बोल रहे थे बेटे पिछले 2 बार से डिप्लोमा परसेंटेज भी हो रहा है, इस बार भी काफी चांसेस हैं यूकेसी का एग्जाम ना होके परसेंटेज बेसिस पे एडमिशन हो जाए। अदरवाइज वहां भी पेपर होता था, 100 नंबर का पेपर आता था, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री आती थी, एलिमेंट्री इलेक्ट्रॉनिक्स, एलिमेंट्री इलेक्ट्रिकल, एलिमेंट्री कंप्यूटर, ये सब चीजें आती थी 100 नंबर में। और 21वें नंबर पे हिमाचल प्रदेश आ गया। हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट आईटी और कंप्यूटर के लिए यूआईटी, जिसको अभी इंटरचेंज कर दिया गया है, मतलब नाम बदल दिया गया है, यूआईटी का नाम आ गया यूआईटी। तो इसमें भी डिप्लोमा की परसेंटेज के बेस पे एडमिशन हो रहा है बेटे। राजस्थान उसके बाद आ गया जी 22वें नंबर पे राजस्थान लीप। जैसे अपने यहाँ पे लेटरल एंट्री है, कहीं पे D2D है, तो राजस्थान में बोला जाता है लीप, लेटरल एंट्री एंट्रेंस प्रोग्राम बोल देते हैं इसको। डिप्लोमा ये भी परसेंटेज बेस पे ही पिछले 2 साल से एडमिशन हो रहा है, तो इस बार भी परसेंटेज बेस पे होगा। तो 22 नंबर तक हमारा क्लियर है। राजस्थान वाले बच्चों को भी बता दिया कि डिप्लोमा की परसेंटेज के बेसिस पे नोटिफिकेशन आएगा, और जैसे आएगा हम अपने टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम चैनल पे, सब जगह इन्फॉर्म करेंगे। आपको बस इस वीडियो को साझा करना है अपने अपने स्टेट के बच्चों से, अपने अपने जो ग्रुप बने होते हैं बेटे, जहां आप पूरा दिन बकर कर देते हैं। देखो मैं इससे पहले ये एक चीज बताना चाहता हूं, ये ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं बेटे, 21 मिनट हो गए। अगर आपने ये चीज सुनी है तो आप नीचे इस टाइम स्पैम को मेंशन करके बताइएगा कि देखो चूज योर हार्ड वर्क, यहां पे लिखा गया हुआ है, अपना हार्ड वर्क चूज कर लो भाई। क्या लिखा हुआ है यहां पे? अपना हार्ड वर्क चूज कर लो। मतलब क्या कि अगर आज मेरे को पढ़ना मुश्किल लग रहा है, आज मेरे को मैथ मुश्किल लग रहा है, आज मेरे को मैकेनिक्स मुश्किल लग रही है, आज मुझे कोचिंग करना मुश्किल लग रहा है, तो बेटे अगर मैं इस मुश्किल पाथ को फॉलो कर लूंगा, ये मैं डिप्लोमा का बच्चा हो गया, ये रहा मैं डिप्लोमा का बच्चा, अगर मैं पाथ फॉलो कर लूंगा और मुझे एक डिसेंट सा कॉलेज बीटेक में मिल गया, आगे लाइफ में एक बढ़िया पैकेज मिल रहा होगा और लाइफ बहुत स्मूथ होगी। यानी आज अगर मैं हार्ड हूं तो कल को मेरे लिए लेटर ऑन बड़ा इजी रहेगा। आज मैंने अगर अपनी नींद छोड़ दी, आज अगर मैंने अपना चैन छोड़ दिया और पढ़ाई में लगा रहा, तो आने वाला समय बेटे मेरा होगा, मेरे पास एक अच्छा घर बार होगा, माता पिता को कंफर्ट जोन दिया होगा, उनको गाड़ी लेके दिखा के उनको उनके साथ बैठ से सकता हूं। ठीक है, तो ये हार्ड टाइम आज है, आज जो मेहनत कर रहे हो कोई नहीं देख रहा, लेकिन आने वाला समय ये क्या है, इजी है। और इसी का उल्टा बता दूं, जो बंदे आज सोच रहे हैं बड़ा आसान, भाई नींद सो रहे हैं तो सो ही रहे हैं, ठीक है, और भाई साहब इंस्टाग्राम चला रहे तो इंस्टाग्राम ही चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे तो फेसबुक ही चला रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आज अगर उनके लिए आसान है तो आने वाले समय बेटे उनको हार्डर दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के किसी का जीवन आसान नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ है, ना होगा। तो अगर बेटे आज इजी ले लोगे तो कल हार्ड होगा, कल फुद्दू सा कोई कॉलेज मिला होगा और वहां स्ट्रगल कर रहे होगे, तब मेहनत करोगे। आज मेहनत करके एक अच्छा सा कॉलेज अचीव करो। अब कहोगे सर ये तो सुनते रहते हैं ज्ञान, यार वही तो, ये ज्ञान तुम्हें हर कोई देगा, ये ज्ञान तुम्हें हर कोई देगा, पर डिप्लोमा के बच्चों के भाई मैं पिछले 100 दिन से 100 डे चैलेंज हमने ले रखा है डिप्लोमा के बच्चों के लिए, हमने 100 डे चैलेंज दे रखा है। अप्रोक्स 40 दिन हो गए हैं, 60 दिन बचे हैं। इन 60 दिन में हमें अपना कैरेक्टर ये वाला करना है, हार्ड नाउ वाला। एक पेपर होगा तो एक पेपर देंगे, 2 पेपर होंगे तो 2 पेपर देंगे, 3 होंगे तो 3। भाई साहब हार्ड नाउ वाला करेंगे ताकि बाद में आसानी हमें ही हो, ताकि बाद में आसानी हमें ही हो। और आज जो इजी हैं, आज जो बंदे इजी हैं, सो रहे हैं, जो भाई साहब अपना बर्थडे बना रहे हैं, फेस्टिवल बना रहे हैं, होली बनाएंगे आगे आने वाले समय में, तो वो बेटे उनके लिए आगे जो है हार्डर तैयार है। तो आपका चूज अपना हार्ड, आपने कब यहां पे इसीलिए पहले लिख दिया चूज योर हार्ड, ठीक है। तो आपने अपना सिलेक्ट करना है। अगर आप हमारे साथ जगना चाहते हैं तो सवेरे 5 बजे
डेली सवेरे 5 बजे हम ग्रुप पे जगा देते हैं बेटे, आप भी हमारे साथ आके मतलब जग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद बेटे 23वें नंबर पे है 23वें नंबर पे हमारा आंध्र प्रदेश में APECET के नाम से होता है। मध्य प्रदेश में डिप्लोमा की परसेंटेज के बेसिस पे होगा। बिट्स मिश्रा में भी डिप्लोमा के परसेंटेज बेस पे होगा। IGDTU में भी डिप्लोमा की परसेंटेज बेस पे होगा। वैसे CUET के कई बच्चे लड़कियां कंफ्यूज होते हैं हमें भरना है नहीं भरना, आपने भरना है तो भर दीजिए, बाकी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया तो IGDTU में लेटरल एंट्री होगा। गर्ल्स कैंडिडेट सिर्फ गर्ल्स के लिए है, दिल्ली में IGDTW सिर्फ गर्ल्स के लिए। और इसमें बेटे परसेंटेज के बेसिस पे आपको डिप्लोमा की परसेंटेज, जो भी डिप्लोमा की परसेंटेज के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल रहा होगा। छत्तीसगढ़ में भी डिप्लोमा की परसेंटेज के बेसिस पे ही एडमिशन होता है। तो बेटे ये 23, 24, 25 और ये 26, 27 मैंने लगभग जितने भी लेटरल एंट्री जहां जहां हैं वो सब डिस्कस करे हैं आपसे। 25 मिनट हो गए मेरे को डिस्कस करते हुए बेटे। ये वो की डेट्स हैं जो मुझे लगता है आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अब मैं एक बार आपको फटाफट से वहां ले चलता हूं जहां आप जाना चाहते हैं। कहां जाना चाहते हैं आप? दरअसल जाना चाहते हैं, ये हमारा इंस्टाग्राम टेलीग्राम है, ठीक है, लीड कोचिंग। इसमें CUET के हम डेली के क्वेश्चंस डालते रहते हैं। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये कोई भी आगे से दे सकता है, लेकिन यहाँ पे हम साथ साथ ये वाली इंफॉर्मेशन भी डालते हैं कि नीरिस्ट लीड के फॉर्म आउट हो गए, उसको अप्लाई करने की 26 मार्च लास्ट डेट है। तो बच्चों का, ताकि बच्चों के पास भी एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए ना जिसमें वो देख के फटाफट बता पाए, ठीक है। यहाँ पे बच्चों को अपने ऑडियो भेजते रहते हैं। ये मैं कह रहा था नीरिस्ट लीड की जो मैं डिटेल में चर्चा करना चाहता था। पहले तो ये 1000 रुपए का फॉर्म है, SC ST के लिए 1500 रुपए का है, ये जनरल कैटेगरी के लिए। इसमें 150 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। आपका 80 नंबर का बेसिक साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी PCM है 80 नंबर का, 25 की फिजिक्स, 25 की केमिस्ट्री और 30 का मैथमेटिक्स 30 का है। ये वही फिजिक्स है जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, ये वही केमिस्ट्री है जो आपको डॉक्टर रीटा मैडम पढ़ा रही हैं, और ये वही मैथ है जो आपको पांडे जी पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आपका ब्रांच वाइज जो कोई इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल 70 नंबर का आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स से तो इलेक्ट्रॉनिक्स 70 नंबर का आएगा, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर से आएगा, इस तरह से है। तो ये नी 3rd का सिलेबस है बेटे। आप मतलब ये नीरिस्ट के बारे में जानना है तो ये नीरिस्ट का जो एग्जाम मैं आपको बता रहा था कि 20/4/2024 को होगा, और नीरिस्ट की ये वेबसाइट है जहां पे जाके आपने अप्लाई करना है, neerist.ac.in। यहाँ पे आप, बाकी मैंने ऑलरेडी इसके बारे में चर्चा करी है, पर मेरे को लग रहा था कि मैं लास्ट में आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग बताऊं। उसके बाद आता है CUSET में बच्चे मेरे से कह रहे थे, GCC के बच्चे कह रहे थोड़ा डिटेल में बता दो, तो अगर वो सुनना चाहेंगे, यहां तक पहुंचे होंगे, अगर आप यहां तक आ गए हो तो जय माता दी लिखना मत भूलना, लव यू सर लिखना मत भूलना। जो लव यू नहीं करते वो हेट यू लिख देना यार, लिखो तो सही, क्या दिक्कत है, ठीक है। कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये इसका जो पेपर की डेट है मैंने ऑलरेडी बताया कि ये मई में है, 10, 11, 12 मई में आपका इसका एग्जाम हो रहा है, कैट बोलते हैं इसको। इसमें जो आपका पेपर कोड है वो होता है बेटे 103। इसके प्रोस्पेक्टस पे ले जाता हूँ। इसके प्रोस्पेक्टस में यहाँ से आपके लिए BLET मैंने बोला, लेटरल एंट्री के नाम से, ये 3rd सेमेस्टर। इसमें आप ऑल ओवर इंडिया, जैसे नीरिस्ट में ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो प्रायोरिटी किसको देते? नॉर्थर्न ईस्टर्न रीजन को। नीरिस्ट में यहाँ पे भी प्रायोरिटी पहले केरला के कैंडिडेट को है, लेकिन अगर बाहर के कैंडिडेट ने भी अप्लाई करा तो उसके लिए भी, लेकिन रिजर्व कैटेगरी वो केरला के लिए। सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ये सारी स्ट्रीम है। इसमें पहले कैंपस और दूसरा कैंपस ये रहा, उसके अंदर ये स्ट्रीम है, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट, ये बता रखा है, टोटल सीटों का ब्यौरा दे दिया यहाँ पे। टोटल सीटों का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या? एनी 3 ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ केरला विद नॉट लेस देन 60% से नीचे जो है वो एलिजिबल नहीं है। और उसकी एज भी लिख रखी है कि 25 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये सारी डिटेल दे रखी है भाई। ये ऑलरेडी हम बच्चे कह रहे थे, क्या बच्चे जानना चाहते थे कि इसमें होता क्या है। तो इसमें टेस्ट कोड होता है 102। जैसे आप IP लिखोगे तो उसमें टेस्ट का कोड होता है 128, तो इसमें टेस्ट का कोड है 102। और जैसे अभी नीरिस्ट बताया तो उसमें टेस्ट कोड क्या है? NE3। और स्लाइड के लिए देना है तो सेट 3, ठीक है। इसमें क्या आएगा? इसमें 200 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन मैथ के होंगे, आपके इंग्लिश के होंगे 20 क्वेश्चन, आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैथ वही है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वही है, मैकेनिक्स के 40 क्वेश्चन, ग्राफिक्स जो आप CUET के लिए जो आज सर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा रहे हैं 40 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के,
और जनरल इंजीनियरिंग से आगे 50 क्वेश्चन, तो टोटल आपके कितने हो गए 200। सर 200 कैसे हुए बेटे? 40 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के, 40 मैकेनिक्स के, 80 50 मैथ के, 50 आपके इंजीनियरिंग के, 180 और 20 आपके इंग्लिश के, तो टोटल कितने हो गए 200 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 600 नंबर का पेपर आएगा। और बड़े वैसे सर क्या इसमें दिल्ली के बच्चों ने अप्लाई करा था? हाँ भाई, दिल्ली के बच्चों ने अप्लाई भी करा हुआ है, यहाँ एडमिशन भी ले रखा है, ठीक है। तो ये आ गया जी CIT, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताना था। फॉर्म निकले हुए हैं, हाँ जी निकले हुए हैं, अप्लाई नाउ पे जाओगे। और वैसे इसकी लास्ट डेट इसने नहीं लिखी, हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करो और अप्लाई नाउ पे जाके यहाँ पे रजिस्टर अप्लाई नाउ, फॉर्म की यहाँ पे सब दे रखी डिटेल, यहाँ पे ये देखो, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको बढ़िया लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो इसे लाइक कर देना और इसको अपने दोस्तों से शेयर कर लेना। और अगर अभी तक आप हमारे लीड कोचिंग वाले इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाओ भाई, इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाओ भाई, यहाँ टाइमली आपको अपडेट मिलता रहता है। जैसे महाशिवरात्रि का था, वुमेन्स डे का था, ये तो मजाक कर रहा हूँ यार मैं, ये CU सेट, मतलब यहाँ पे जैसे जैसे जो भी अपडेट है वो यहाँ पे डाल रखे हैं, तुरंत डालते हैं हम, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, GCC की परचेज करनी है, तो इस लिंक पे जाके मिल जाएगी। कहाँ लिंक है भाई? वो ये रहा वेबसाइट का लिंक, ठीक है। यहाँ पे जाओ, यहाँ वेबसाइट खोल लो यार, कहाँ गई वेबसाइट हमारी? यहाँ वेबसाइट खोल लो ये, ठीक है। वेबसाइट खोल लो यहाँ से, और यहाँ से आप एडमिशन में जाएंगे। यहाँ से आप अगर एनरोल नाउ टेस्ट सीरीज एनरोल ऑनलाइन ऑफलाइन तो अभी आपके लिए लेट हो गया, लेकिन आप रिकॉर्डेड बैच जरूर परचेज कर सकते हैं। आने वाले समय में हम सब्जेक्ट वाइज भी रिकॉर्डिंग निकालेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, थैंक यू, लव यू ऑल।